सभी को नमस्कार। भारतीय क्रांति संग्राम के एक महत्वपूर्ण क्रांतिवीर के वक्तव्य का समापन वंदे मातरम शब्दों से किया गया। यह वक्तव्य है लंदन में कर्जन वायली नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या करने वाले क्रांतिकारी मदनलाल धिंगरा का, जो चैलेंज ललकार नाम से जारी हुआ। ललकार। मदनलाल धिंगरा वक्तव्य देते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि राष्ट्रभक्त हिंदी युवकों की जिस तरह अमानवीय ढंग से फांसी दी गई और देश से निकाल दिया गया, उसके एक अल्प से प्रतिशोध के रूप में कुछ दिनों पूर्व मैंने अंग्रेजी खून बहाने का प्रयास किया। इस प्रयास में मेरे विवेक के अलावा किसी की भी सलाह मैंने नहीं ली। मेरी कर्तव्य बुद्धि के अलावा इस साजिश में किसी को शामिल नहीं किया गया। मेरा विश्वास है कि विदेशी शस्त्रों की सहायता से गुलाम बनाया गया राष्ट्र सदा युद्ध की स्थिति में होता है। खुलकर युद्ध करना निशस्त्र जमात के लिए असंभव होता है। इसलिए मैंने अचानक हमला किया और शत्रु को चकित कर दिया। मुझे तोप मिलना संभव नहीं था, अतः मैंने पिस्तौल उठाई और हमला किया। एक हिंदू के रूप में मेरी यह भावना है कि मेरे देश के खिलाफ किया गया कोई भी अन्यायपूर्ण कार्य ईश्वर का अपमान है। शक्ति और बुद्धि से दुर्बल मेरे जैसा गरीब असहाय लड़का अपनी मातृभूमि को अपने खून के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं दे सकता, और उसकी वेदी पर मैं वहीं अर्पित कर रहा हूँ। उसके लिए लड़ना श्री राम के लिए लड़ना है। उसकी सेवा श्री कृष्ण की सेवा है। हिंदू एवं अंग्रेज वंश खत्म होने तक स्वतंत्रता का यह संघर्ष जारी ही रहेगा, यदि वर्तमान अस्वाभाविक संबंध न टूटे तो। वर्तमान समय में आत्म बलिदान कैसे करें, यह एक ही सीख देने की भारत को आवश्यकता है। अतः यह सीख देने का एक मार्ग अपना स्वयं का बलिदान देकर मुक्त होना है। इस अनुभूति से प्रेरित होकर मैं प्राणार्पण कर रहा हूँ। वह मेरे बलिदान पर मुझे गर्व है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जब तक यह संघर्ष खत्म नहीं होता और मेरी माता मानव कल्याण व ईश्वरी वैभव के लिए मुक्त नहीं होती, तब तक मुझे यही माता की कोख से बार बार जन्म मिले और इसी पवित्र कारण के लिए मुझे बार बार मौत आए। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम को लेकर और एक प्रेरक घटना। आंध्र प्रदेश के चपलमुंडा जेल में 1938 में अनेक युवा आंदोलनकारियों को रखा गया था। शाम के समय इन राजनीतिक कैदियों को भजन के साथ वंदे मातरम गाने की अनुमति नहीं दी गई। फिर भी रामचंद्र राव नामक कैदी ने वंदे मातरम गाना जारी ही रखा। जेल अधिकारी ने उसे 17 कोड़ों की सजा दी। अंत में वार्डन ने ही यह मारपीट रुकवाई। खून से लथपथ रामचंद्र राव ने बेहोशी की हालत में भी वंदे मातरम का उच्चारण नहीं रोका था। 1939 के दिसंबर में पंढरपुर में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने रामचंद्र राव का गौरव करते हुए उसे वंदे मातरम रामचंद्र राव की उपाधि दी। बाद में वे इसी नाम से पहचाने जाने लगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से वंदे मातरम का प्रसारण किया था।
आज़ाद हिंद फौज की सशस्त्र क्रांति से अंग्रेजी सत्ता को आघात पहुंचा था। उसी समय 1945 में मुंबई के नौसेना अधिकारियों व सैनिकों ने वंदे मातरम के नारों के बीच अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बगावत की। सेना ही जब राजसत्ता के खिलाफ खड़ी होती है तब सत्ता त्याग के अलावा राजकर्ताओं के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता। कुल मिलाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अधिकांश घटनाएं वंदे मातरम की साक्षी में हुई है। मानो वंदे मातरम के बिना इनमें से किसी भी घटना की पूर्णता नहीं होती। संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम के तेजस्वी मंत्र का अधिष्ठान प्राप्त हुआ है। मैं माता का वंदन करता हूँ, इतना सरल अर्थ रखने वाले इन शब्दों से अंग्रेज इतने भयभीत क्यों थे? उस पर पाबंदी क्यों लाई? इन शब्दों के उच्चारण पर लाठी काठियों के साथ बंदूकों से गोलियां भी क्यों चलवाई? अंग्रेजी राजसत्ता के मन में इतना डर पैदा करने वाली ऐसी कौन सी भावना वंदे मातरम शब्दों में छिपी थी? वंदे मातरम इन शब्दों में है सुलगती राष्ट्र भावना। इन शब्दों में है मातृभूमि के प्रति जाज्वल्य निष्ठा। इन शब्दों में है मातृभूमि के चरणों में लीन होने की शरण भावना। इन शब्दों में है खड्ग का सामर्थ्य। वंदे मातरम, वंदे मातरम का जन्म 7 नवंबर 1875 तदनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी अक्षय नवमी को हुआ। यह दिन निश्चित करने के लिए स्वयं बंकिम चंद्र द्वारा 1875 में लिखे लेख आमार दुर्गोत्सव में ध्यान में आता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक विशेष भावावस्था में नवरात्रि में माँ दुर्गा का साक्षात दर्शन किया। उसका वर्णन उन्होंने लिखा है। देखा अकस्मात काल का स्रोत चतुर्दिक दिगंत में व्याप्त होकर प्रबल वेग से दौड़ रहा है। मैं नाव पर बैठा बहता जा रहा हूँ। देखा अनंत अकूल अंधकार में वात्या विभुक्ष तरंग संकुल उस रोत में उज्जवल नक्षत्र उदित हो रहे हैं, बुझ रहे हैं, पुनः चमक रहे हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूँ जानकर भयभीत हो उठा। बिल्कुल अकेला, मातृहीन, माँ माँ पुकार रहा हूँ। मैं इस काल समुद्र में मातृसंधान के लिए आया हूँ। कहाँ है माँ? किधर है मेरी माँ? कहाँ है कमलाकांत वसुदी वंग भूमि? इस घोर काल समुद्र में कहाँ हो तुम? सहसा स्वर्गीय वाद्य से कर्ण रंध्र परिपूर्ण हुआ। दिग्मंडल में प्रभा तारुणोदयवत लोहितोज्ज्वल आलोक विकीर्ण हुआ। स्निग्ध बन बहने लगा। उसी तरंग संकुल जलराशि पर दूर, बहुत दूर देखा सुवर्ण मंडिता इसी सप्तमी की शारदीय प्रतिमा को। पानी में हंस रही है, तैर रही है, आलोक विकीर्ण कर रही है। क्या यही माँ है? हाँ, यही माँ है। पहचान गया। यही मेरी जननी है, जन्मभूमि है। यही मृण्मयी मृत्तिका रूपिणी अनंत रत्न भूषिता इस क्षण काल गर्भ में निहिता है। रत्नमंडित 10 भुजा दिग्दशों दिशाओं में प्रसारित, इसमें विभिन्न आयुध रूप में नाना शक्ति शोभित है। पदतल में शत्रु विमर्दित पदाश्रित वीरजन केशरी निपीड़न में नियुक्त है। इस मूर्ति को अभी नहीं देखूंगा, आज नहीं देखूंगा, कल नहीं देखूंगा, काल स्रोत पार न होने पर नहीं देखूंगा, किंतु एक दिन देखूंगा। दिग्भुजा नामा प्रहरण प्रहारिणी शत्रुमर्दिनी वीरेंद्र पृष्ठ विहारिणी। दक्षिण में
लक्ष्मी भाग्य रूपिणी, वाम में विद्या विद्वान मूर्तिमयी, विद्या विज्ञान मूर्तिमयी, साथ में बलरूपी कार्तिकेय, कार्य सिद्धि रूपी गणेश। मैंने उसी काल स्रोत में देखा इस सुवर्णमयी बंग प्रतिमा को। आओ माँ नव राग रंगिणी, नवल धारिणी, नवदर्प में दर्पिणी, नव स्वर स्वप्न दर्शिनी, आओ माँ घर में आओ। देखते देखते इस अनंत काल समुद्र में वह प्रतिमा डूब गई, फिर नहीं देख सका। अंधकार में उक्त तरंग संकुल जलराशि व्याप्त हो गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने प्रत्यक्ष वंदे मातरम का सृजन करने के पूर्व इस भाव से उस दिव्य माँ का दर्शन किया। अपने लेख में वो जय 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 जगद्धात्री, जय 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 बंग जगद्धात्री, जय 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 सुखदे अन्नदे, जय 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 वरदे शर्मदे, ऐसा मंगल गायन करते हैं। जय 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 शुभे शुभंकरी, जय 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 शांति क्षेमंकरी, द्वेषक दलिनी संतान पालिनी, जय जय दुर्गति नाशिनी, जय जय लक्ष्मी वारींद्र बालिके, जय जय कमला कांत पालिके, जय जय भक्ति शक्ति दायिके, पाप ताप भय शोक नाशिके, मृदुल गंभीर धीर भाषिके, जय माँ वटाली अंबिके, जय हिमालय जग बालिके, अतुलित पूर्ण चंद्र मालिके, शुभ शोभने सर्वार्थ साधिके, जय जय शांति शक्ति कालिके, नमोस्तुते देवी वरप्रदे शुभे, नमोस्तुते कामचरे सदा ध्रुवे, ब्रह्माणि इंद्राणि रुद्राणि भूतभव्ये यशस्विनी, त्राहि मां सर्वदुःखेभ्यो दानवां भयंकरी, नमोस्तुते जगन्माता शैलपुत्री वसुंधरे, त्रायस्वं मां विशालाक्षी भक्तानां आरतिनाशिनी, नमामि शिरसा देवी बंधनीस्तु विमोचितः। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र जी ने 1875 के कार्तिक मास में लिखा और उसको प्रकाशित किया गया, और हम सब ने अनुभव किया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यह एक दिव्य अध्याय लिखा गया।